कि शाही इमाम गलत थे? बोलो। शाही इमाम गलत था, इंदिरा गांधी गलत थी, कांग्रेस पार्टी गलत थी? बोलो। नहीं बोल पाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ चू नहीं निकलेगा। बोलो भाई, औकात है बोलने की। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सनातनी में। तो आप लोग चमन चोमू वामपंथी विवेक श्रीवास्तव से तो भली भांति परिचित होंगे, जो हर टीवी डिबेट में आता ही इसलिए है ताकि वो अपनी बेइज्जती करवा सके। अब ऐसे ही एक डिबेट में उसने पंगा ले लिया सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी से पंगा लेना यानी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। फिर कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसको बिना साबुन पानी के रगड़ रगड़ के धोया, आइए उसके मजे लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज तो आपको मानना पड़ेगा, पैलेस्टीन का स्ट्रगल एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है। उनकी लैंड पे एक दूसरे देश ने एनक्रोचमेंट किया है और 1948 से भारत सरकार का भी जो रुख है वो पैलेस्टीन, उसके लोगों और उसके देश के प्रति है। वी स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहली चीज है, इसको समझिए। बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है, उस देश के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं सरकार के अंदर। और मैं सुधांशु जी को बता दूं कि स्टीव जॉब्स जो है वो कई जगह गए थे। वो नीम करोली बाबा के यहाँ पर भी आए थे, बीटल्स वाले महर्षि महेश योगी के यहाँ भी आया था। तो दैट वाज द टाइम व्हेन हिंदुइज्म वाज ऑन द राइज एट दैट मोमेंट। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन साहब, ये कह देना, अगर इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन बड़बोलापन दिखाएं इंडिया में भी और अन्य देशों में भी, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आकर के मैंने इंटरेक्ट किया है इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन के साथ, जो खुलेआम आकर के योगी आदित्यनाथ के फेवर में बोलते हैं या आपकी सरकार में के फेवर में बोलते हैं, या कल उठ करके कांग्रेस के फेवर में बोलना शुरू कर देंगे। तो इस्कॉन जब रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहा है, दैट शुड बी लिमिटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज एंड नॉट पॉलिटिकल एक्टिविज्म। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने फैमिन के टाइम में लोगों को खाना खिलाया, बहुत अच्छी बात है। आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट डू यू हैव अ राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म? और अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म करेंगे और साइड स्टडी शुरू करेंगे तो आप उस मजदार में फंसेंगे। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विवेक जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप भी मानते हैं कि कट्टरपंथी संगठन है इस्कॉन? नहीं। मैं विवेक जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी नजरों में भी कट्टरपंथी संगठन है? आपने कहा कि यहां पर इस्कॉन के प्रवक्ता से आपकी बातचीत हुई, वो बीजेपी की तारीफ करते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि रेडिकल आउटफिट है इस्कॉन? नहीं, रेडिकल आउटफिट। जब आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए तो आप फंसे ना बीच में। आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? आप पॉलिटिकल, यानी सुधांशु जी आपको आशीर्वाद तो बकौल विवेक श्रीवास्तव जो आरोप वहां की सरकार लगा रही है बांग्लादेश की, वो सही है? वो ये कह रहे हैं हाँ, फिर क्यों ना कहे रेडिकल आउटफिट? तो इंडिया की बात कर रहा हूं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान की। सुधांशु जी विवेक श्रीवास्तव को जी विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब देना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और जो उलेमा उस्मानी थे उन्होंने बोला, तो आपके हिसाब से रिलीजियस से क्यों पॉलिटिकल बोला? तो आपके मुंह से चू निकला कि पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल मौलाना अजहरी के पास अबू काजमी गए, आपके मुंह से चू निकला। अभी सुनिए, पूरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। और इसी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ राजनीतिक गठबंधन किया। बोलो भाई, औकात है बोलने की कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के रिलीजियस हेड हैं, उन्हें पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहिए? बोलो नहीं बोल पाएंगे। यही भरा हुआ है। ये तो लेफ्ट पार्टी उनके साथ मुस्लिम क्लैरिटी पार्टी, देखो बीच में बोलने लगा ये आदमी, अब यही डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अपने टर्न पे बोलिए विवेक जी, मुझे पता है जवाब देने में मुश्किल होता है। कुछ नहीं मुश्किल होता। जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, आप सिर्फ ये बता दो, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए था कि नहीं? और अगर नहीं आना चाहिए था तो आप कहां से उनको साथ में ले आए? और आप तो वो पार्टी जो कहते हो रिलीजन इज एन ओपियम, ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, मगर मुस्लिम धर्म गुरु के साथ जाने में कोई समस्या नहीं है। जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब बड़ा क्लियर सा है। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। इसका मतलब यह भी हुआ कि इन लोगों की तरह जैसे फुरफुरा शरीफ वाले पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े थे, उसी प्रकार से आपकी बात सही है, इस्कॉन भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट दे रहा है और पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि इस्कॉन शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। अगर फिर सत्ता चेंज होगी देन यू शुड बी रेडी। अगर आज आप अगर हिंदुस्तान के अंदर कह देते हैं कि साहब योगी के अंदर में कोई बुराई नहीं लगती, इज अ ग्रेट लीडर, या नरेंद्र मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर, और आप उनके राम मंदिर को भी जस्टिफाई कर सब कुछ करते हैं, तो आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फंसिए। तो जब आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फंसेंगे तो फिर रोके क्यों है? जब रिएक्शंस होते हैं, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट देते हैं, देन व्हाई डू यू क्राई जब सत्ता बदलेगी? मैं भी यही कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ एक धार्मिक संगठन है, आप सेवा भाव के संगठन है, तो वहीं तक सीमित रहिए ना। आप दोनों चीजें क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा
नुमानी साहब एक पॉलिटिकल आदमी हो गए। हाँ बोलिए। अब मैं जवाब दे दूं, अब बीच में मत बोलिएगा जैसे मैंने नहीं बोला। विवेक श्रीवास्तव जी, यहां पे बैठकर जो आप बोल रहे हैं, मैंने कहा कि फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे गठबंधन किया। क्या इस्कॉन ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है? बताइए। यहां बैठ के आप आए बाय साहब, मैं भी यही कह रहा हूं, तो लेफ्ट पार्टी ने क्यों गठबंधन किया? अरे भाई, उसने पॉलिटिकल पार्टी, अब फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं शांति से बैठा हुआ था, सरासर झूठ बोलते हैं, उसके बाद बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं ने पार्टी बनाई, सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंदन किया। मुझे जवाब दो, कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन क्यों किया? पृथ्वी जी, क्या तरीका? अगर ऐसे डिबेट करवाना है, एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी, सीधा सा सवाल सुधांशु जी ने आपसे पूछा। जब ये बोले मेरा फीडर डाउन, नहीं, विवेक जी, सीधा सा स्पष्ट सवाल सुधांशु जी ने आपसे पूछा। फुरफुरा शरीफ गद्दी नशीन, वहां पर बांग्ला, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेफ्ट ने गठबंधन किया। क्या इस्कॉन पॉलिटिकल आउटफिट है? क्या उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई? ये सीधा सा सवाल था, जवाब दे दीजिए। मैं इसका जवाब इनको दे चुका हूं, ये सुनना नहीं चाहते। मैंने इनको साफ बोला, अमोघ लीला प्रभु नाम लेकर के बोल रहा हूं। कहोगे तो यूट्यूब की लिंक भी भेज दूंगा, इंटरैक्शन की लिंक भी भेज दूंगा। अगर आप खड़े होकर के इस देश के अंदर बीजेपी और उसके नेताओं के लिए बैटिंग करते हैं, तो आप भी पॉलिटिकल नहीं रहे, तो यहां तो कह दीजिए भाई कि इस्कॉन भी पॉलिटिकली एक्टिव है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुरफुरा शरीफ भी एक्टिव है तो इस्कॉन भी एक्टिव है। फिर आप ये ड्रामा मत करिए ना कि साहब इस्कॉन तो दूध का झोला है, वो तो सिर्फ सेवा भाव से आते हैं, वहां साधु संतों का जवाब रहे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये मत बोलिए आप डबल स्टैंडर्ड मत बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूं, अगर फुरफुरा शरीफ ने पॉलिटिक्स करी है तो इस्कॉन भी आगे बढ़ा है, और अगर नहीं बढ़ा है तो इस्कॉन क्लैरिफिकेशन दे। इस्कॉन क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा ना। आप अगर एक धार्मिक संगठन है तो धर्म तक सीमित रहिए। तो आपका आशीर्वाद सबके लिए होना चाहिए। आपका आशीर्वाद अखिलेश के लिए भी होना चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी के लिए भी होना चाहिए, प्रियंका गांधी के लिए भी होना। प्रियंका गांधी ने आज उठाई आवाज, स्टेटमेंट दिया प्रियंका गांधी ने इस्कॉन के फेवर में। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। ये उनका अपना व्यक्तित्व है। सुधांशु जी भाई देखिए, मैं प्रत्युषी एक ही शर्त पे बोलूंगा, इनका फेडर डाउन रखिए, वरना फिर बीच पे चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये मैं एकदम शांत बैठा था जब इन्होंने बोला है, सब अंट शंट झूठ सब मैंने सुना। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। फुरफुरा शरीफ के साथ क्यों गठबंधन किया? देखिए लेफ्ट पार्टी का असली चेहरा, मुस्लिम धर्मगुरु की पार्टी के साथ गठबंधन, मुस्लिम धर्मगुरु के आगे सिजदा, और इस्कॉन के लिए आलोचना। और ये पार्टी है, अब बीच में मत बोलिएगा विवेक जी, अपने टर्न आने का इंतजार करिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। ये वो पार्टी है, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल में सरकार थी। इनके मिस्टर चक्रवर्ती एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जिन्होंने सिर्फ दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर ली थी, तो उनका एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया था, उन पर कार्रवाई हो गई थी कि आप एक कम्युनिस्ट हैं और आप तो धर्म को मानते नहीं हैं, तो ओपनली पूजा कैसे कर सकते हैं। मगर फुरफुरा शरीफ के आगे जाकर झुकने में समस्या नहीं है। और अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात है तो जामा मस्जिद के शाही इमाम ने 2019 में सोनिया गांधी जी के पक्ष में, 2014 में, 1989 में वीपी सिंह के पक्ष में, 1980 में इंदिरा गांधी के पक्ष में फतवा जारी किया था। बोलो कि शाही इमाम गलत थे? बोलो शाही इमाम गलत था, इंदिरा गांधी गलत थी, कांग्रेस पार्टी गलत थी? बोलो, नहीं बोल पाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ चू नहीं निकलेगा। अब बोलिए, जवाब दीजिए। अब आप सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूं। डिबेट ये है ही नहीं कि क्या मुसलमान और उनके जो धार्मिक धर्मगुरु हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या नहीं। वो तो नहीं। विषय क्या है? नहीं, बात सुन लीजिए, विषय क्या है? विषय ये है कि क्या इस्कॉन भी उन्हीं की तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है? उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं। अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया आपने विवेक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप लोग। देखिए आप लोग देखिए, अभी देखिए विवेक जी, अभी आपने कहा पॉलिटिकल आउटफिट, तो यहाँ फुरफुरा शरीफ की बात आ गई, महाराष्ट्र चुनाव में उलेमा बोर्ड की बात आ गई। फिर इनको जवाब देता हूं जी, बोलने दीजिए। चलिए, फुरफुरा शरीफ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, सबको मालूम है जी। भाई विवेक जी, तो हमने ये कह दिया। आपने बोला साहब इमाम जो बुखारी साहब थे वो सोनिया गांधी के समय से इन्वॉल्व होते थे पॉलिटिक्स में, हमने उसको भी माना, बिल्कुल है और था, और शायद आगे भी हो कुछ ऐसे संगठन इस मुसलमानों की राजनीति में हो। ये विषय नहीं है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या इनकी तरह इस्कॉन भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या नहीं? और मैं कह रहा हूं हाँ। अब आप बताइए वो इन्वॉल्व है या नहीं है? सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। सुधांशु जी।
हाँ बस मैं बाकी मेहमानों पास जाइएगा और इनको व्यर्थ में मुझे लगता है कि इतनी बेशर्मी के साथ आके धार्मिक मुद्दे पे आना ही नहीं चाहिए था लेफ्ट पार्टी को।